सर, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस पे भाजपा आला कमान में सहमति है। इट्स ए कंसेंसस चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह एंड JP नड्डा। द पार्टी हैज़ टेकन ए डिसीजन इन प्रिंसिपल। अब सवाल ये है कि जो दूसरे घटक दल हैं, खास करके शिंदे हैं, जैसे अजीत कुमार तो पहले समर्थन कर चुके हैं, शिंदे की बात है, उनकी सहमति लेने की बात है इसमें जो है कि इसके लिए तैयार हैं। और थोड़ा बहुत कंसल्टेशन दूसरे लोगों से होता है, आसपास के छोटे जो लोग हैं, तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी जारी है। कल उम्मीद थी कि दिल्ली में ये सभी लोग आएंगे यहाँ पे, तो शिंदे तो दिल्ली कल आए नहीं। जैसे मैंने कहा था, शिंदे का थोड़ा टेम्परामेंट और एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। और फडणवीस यहाँ पे आए, ओम बिरला की शादी में भाग लेके चले गए। अलबत्ता उस शादी में वो एक स्टार कैंपेनर की तरह वहाँ पे थे। सब लोग दौड़े उनकी तरफ, ऑटोग्राफ लिए लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ कि जनरल जो चॉइस है, जनरल कंसेंसस है, जो मैंने कल भी कहा था, जो पब्लिक का मैंडेट है वहाँ महाराष्ट्र में, वो इस समय फडणवीस के लिए है। और आला कमान की इस बात के लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने पब्लिक मैंडेट को ऑनर करने का मन बना लिया है और एक तरह से स्टैंड ले लिया है ऑलमोस्ट कि चीफ मिनिस्टर तो यही होंगे। अब शिंदे कल आए नहीं, तो उनके लड़के कल यहाँ पे थे, तो उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो उनका है भी इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है, उनका ऐसा मानना है। और अमित शाह से अनौपचारिक कल किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा भी अल्टीमेटली नंबर्स मैटर इन डेमोक्रेसी, लेट्स सी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पे औपचारिक सहमति सभी लोगों में या आम सहमति नहीं बनी है। हालांकि बीजेपी की चॉइस और बीजेपी का मैंडेट केवल देवेंद्र फडणवीस के पास में है। मीडिया में कुछ जो है डिफरेंट स्पेकुलेटिव स्टोरीज आई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2.5 साल का समझौता हो रहा है। 2.5 साल फडणवीस रहेंगे, 2.5 साल ये दूसरे शिंदे रहेंगे। और उससे पहले जो है अभी शिंदे और अजीत कुमार दोनों डेप्यूटी CM होंगे और हर पार्टी के अनुपात के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन उनको मिल जाएगा। लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं और अथेंटिक स्थिति ये है कि बीजेपी हैज़ एंडोर्स दिस फडणवीस नेम। अब केवल बाकी लोगों की सहमति लेनी है, 1-2 दिन में सहमति हो सकती है। और वैसे मैंने कहा था, भाजपा आला कमान, अमित शाह, ये लोग जल्दी में नहीं हैं, इसलिए बहुत संभव है कि शपथ टल जाए कुछ दिन और फिर ये शपथ 2 या 3 तारीख को भी हो सकती है। लेट्स सी, अभी कई दिन बाकी हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब डेवलपमेंट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है ना, कि नंबर्स भाजपा के साथ हैं। आप देखिए 132 थे, 137 हो गए हैं, अगले 4 दिन कुछ लोग और आ जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग भाजपा को मजबूर कर दें कि ठीक है हम तो बाहर से समर्थन देंगे, और समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 145 कर लें, इनको 7-8 की कमी है, कुछ लोग आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब जो स्पेकुलेशन इस बात को लेके है कि भाजपा खुद अपने स्तर पे ही सरकार बना लेती है या एक मॉरल जेस्चर दिखाते हैं। उन लोगों को जो जेस्चर दिया है वो लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं उसको, और अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो देन बीजेपी कैन फॉर्म गवर्नमेंट एट इट्स ओन स्ट्रेंथ। दिस इज़ टू बी सीन। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि अमित शाह का जो फाइनल एक डंडा चलता है वो चलेगा, सब मान जाएंगे और फिर देवेंद्र फडणवीस की शपथ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर।